क्या तेल और गैस की कीमतों में एक बार फिर आग लगने वाली है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच की जंग वाकई खत्म हो चुकी है या फिर ये सिर्फ एक तूफान से पहले की खामोशी थी? आज ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते हॉर्मुज से एक ऐसी खबर आई है जिसने फिर से दुनिया को डरा दिया है, धड़कनें बढ़ा दी है। वजह है ओमान के तट पर एक विशाल तेल टैंकर पर हमला होना। ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा एजेंसी UKMTO ने कन्फर्म किया है कि इस टैंकर पर किसी अज्ञात चीज यानी प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ। अब बड़ा सवाल यह है कि जब अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर है, जब शांति समझौते की बातें चल रही हैं, तो फिर ये मिसाइल या ड्रोन किसने दागा? क्या कोई तीसरी ताकत है जो इस इलाके में फिर से आग लगाना चाहती है? पूरा वाकया समझिए। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी UKMTO को सोमवार को एक इमरजेंसी सिग्नल मिलता है। खबर आई कि ओमान के लिमहा से करीब 8 नॉटिकल मील दूर समुद्र में एक तेल टैंकर के बाईं ओर, जिसे नेवी की भाषा में पोर्ट साइड कहते हैं, वहां किसी चीज ने जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टैंकर में आग लग गई। गनीमत ये रही कि अब तक किसी की जान जाने की खबर नहीं है, लेकिन डर का माहौल पूरे रूट पर फैल चुका है। UKMTO ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साफ चेतावनी दी है कि इस इलाके से गुजरने वाले जो जहाज हैं वो एक्स्ट्रा अलर्ट रहे और किसी भी संदिग्ध एक्टिविटी की जानकारी तुरंत दें। फिलहाल जांच एजेंसियां मौके पर हैं और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो अनजान चीज़ क्या थी जिसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। आपको याद होगा कि मिडिल ईस्ट की जंग के दौरान ये हॉर्मुज ही था जो तनाव का सबसे बड़ा सेंटर बना। ईरान ने इस रास्ते को ब्लॉक करने के लिए धमकी दी थी, कई जहाज़ों पर हमले हुए और नतीजा ये हुआ कि पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगी। पिछले महीने ही बड़ी मुश्किल से अमेरिका और ईरान के बीच MOU पर साइन हुआ, जिसके बाद जहाज़ों की आवाजाही फिर से शुरू हुई। लेकिन ईरान का स्टैंड अब बिल्कुल बदल चुका है। ईरान ने साफ कह दिया है कि हॉर्मुज में अब युद्ध से पहले वाली स्थिति कभी नहीं लौटेगी। मतलब ये कि अब इस पूरे इलाके पर ईरान का सख्त कंट्रोल होगा। ईरान ने ये चेतावनी भी दी है कि किसी भी जहाज को अगर यहाँ से गुजरना है तो उसे ईरान द्वारा तय किए गए कॉरिडोर का ही इस्तेमाल करना होगा। अब समझिए कि ये मामला इतना गंभीर क्यों है। हॉर्मुज का ये छोटा सा समुद्री रास्ता पूरी दुनिया के लिए एनर्जी लाइफलाइन है। खाड़ी देशों से निकलने वाला कच्चा तेल और गैस इसी रास्ते से होकर एशिया और बाकी दुनिया तक पहुंचता है। 2024 के आंकड़े बताते हैं कि हर दिन इस रास्ते से लगभग 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल गुजरता है। ये पूरी दुनिया की ज़रूरत का करीब 5वां हिस्सा है। अगर यहाँ एक भी चिंगारी उठती है तो उसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर भी पड़ता है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये हमला किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या सीज़फायर की कोशिशों को नाकाम करने के लिए ये हमला किया गया? अगर जांच में किसी देश या संगठन का नाम सामने आता है तो यकीन मानिए मिडिल ईस्ट में शांति का ये सपना एक बार फिर धुएं में उड़ सकता है, क्योंकि हॉर्मुज का पानी एक बार फिर खौलने लगा है। खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हॉर्मुज से जुड़ा कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स आपसे मिस ना हो तो NDTV इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सिम आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। आप देखते रहें NDTV इंडिया।